व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजय कुमार महतो और ये है एस जे महतो स्टडी हब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसमें हम लोग का टॉपिक होगा वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जेटेट सीटेट वाले ज़रूर देखिएगा। तो अभी सीटेट का फॉर्म निकल चुका है, इसलिए ये जो है वृद्धि एवं विकास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, एक अध्यापक के लिए वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करना जो है अत्यंत आवश्यक है। इसका मूल कारण ये है कि अध्यापक को जो है भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा देने का कार्य करना होता है, जो कि अलग अलग आयु समूहों से संबंधित होते हैं। प्रत्येक आयु की अपनी विशेषताएं होती हैं। देखिए, अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह भिन्न आयु समूहों की विशेषताओं, योग्यताओं, समस्याओं व क्षमताओं को ध्यान में रखकर अध्यापन का कार्य करे। अध्यापक के ऊपर यह दायित्व होता है कि वो बालक में वांछनीय परिवर्तन लाए, ताकि वो एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाकर जो है राष्ट्र विकास में जो है अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चल देखिए, वृद्धि को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही है। आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न कराने के लिए वृद्धि की जगह जो है अभिवृद्धि भी लिख देगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही है। देखते हैं, वृद्धि जो है मनुष्य के शरीर तथा उसके अंगों से जुड़ा होता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? मनुष्य के शरीर और उसके जो अंग होता है, शरीर का जो अंग होता है उससे जुड़ा होता है। तो देखिए, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त करते हुए शरीर वह व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। देखिए, शरीर वह व्यवहार जिसमें से पहले जिसमें जो परिवर्तन होगा उसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि करते हैं। ये किसके अनुसार है? फ्रैंक के अनुसार। अब देखते हैं आगे, सोरेनसन के अनुसार। देखिए, सोरेनसन ने क्या कहा था? सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर वह उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? देखिएगा, शरीर वह उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग विकास। देखिए, विकास को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए, विकास एक निश्चित क्रम होता है। एक निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही हम लोग विकास मानते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। श्रीमती हरलॉक के अनुसार, देखिए इनके अनुसार जो है क्या है? विकास की सीमा वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो है वो क्या होती है? प्रकट होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुनरो के अनुसार विकास क्या है। देखिए, मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे विकास कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं आगे। देखिए, हम जो है अब अभी इसे अंतर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास डेवलपमेंट, दोनों एक एक साइड में है। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। तो देखिए, मात्रात्मक वृद्धि में देखते हैं मात्रात्मक क्या है। देखिए,
मात्रात्मक यानी कि जिसे हम लोग माप तोल सकते हैं। अब देखिए, वृद्धि, जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे क्या है, एक तो अपना साइज गेन करता है, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो वो जन्म के समय कितना उसका जो लंबाई है, उसके बाद धीरे धीरे वो कितना बड़ा हो रहा, फिर थोड़ा देर बड़ा होने के बाद 5 साल बाद उसका कितना हाइट हुआ, ठीक है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और विकास क्या है, विकास जो है ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। गुणात्मक का अर्थ से ये क्या है, देखिए, मतलब मात्रात्मक के साथ ही, ठीक है। अब वृद्धि में तो देखिए उसका सब चीज़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो गुणात्मक क्या होता है, देखिए, गुणात्मक में बच्चा जो पहले जन्म लेता है, फिर वो बस कुछ नहीं, खाली रोने जानता है और हंसने जानता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़बड़ाना शुरू करता है, ठीक है, जैसे आ ऊ करते रहता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बैठना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो रेंगना शुरू करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। तो यही है उसका गुणात्मक, ठीक है। देखिए, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इसे मापा जा सकता है। हमने देखा मात्रात्मक होता है, मतलब माप सकते हैं कि बच्चा जन्म के समय कितना था और अभी कितना है, धीरे धीरे कितना बढ़ रहा, 1 साल में कितना ग्रोथ कर रहा, 2 साल में कितना ग्रोथ कर रहा, ठीक है। अब देखिए, विकास को जो है अवलोकन किया जा सकता है। अवलोकन का अर्थ ये है कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। व्यवहार के तौर पर हम उसका जो है अवलोकन कर सकते हैं कि क्या उसके व्यवहार में चेंज आ रहा है। देखिए, बच्चा जब छोटा रहता है तो वो अपने ही जिद में अड़ा रहता है, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके व्यवहार में चेंजेस आती है। तो इसी चेंजेस को हम लोग उसको अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, विकास को, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, वृद्धि, कोशिकीय स्तर में परिवर्तन होता है। कोशिका स्तर का अर्थ है कि एक कोशिका से अधिक कोशिका में परिवर्तित होता है वृद्धि, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 से 3 माह तक क्या होता है, उसका गला में जो मांस होता है वो टाइट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग उसे 2 से 3 माह तक उसे टाइम लगता है, उसके गला में मांस आता है। फिर धीरे धीरे वो बैठना शुरू करता है, ठीक है। फिर कुछ दिन बड़ा हो जाने के बाद, जैसे 9 से 10 महीना होने के बाद वो रेंगना शुरू कर देता है। फिर 10 से 15 माह होने के बाद वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। इसमें जो इसका कोशिका स्तर में परिवर्तन होते रहता है। लेकिन इसी का उल्टा जस्ट देखिए, विकास, संगठनात्मक स्तर में परिवर्तन होता है। संगठनात्मक स्तर मतलब अगर विकास के क्रम में कुछ दोष आ जाए तो विशेष अंग जो है कार्य नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई लड़का बहरा हो जाता है, पैदा होने के समय कोई लड़का जो है मान लीजिए बहरा हो जाता है, तो उसका जो है विकास आगे की ओर नहीं हो पाता। अगर वो सुन नहीं सकता तो वो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को समझ भी नहीं सकता है, और वो उसे अगर समझ नहीं सकता है तो वो बोल भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है इसका संगठनात्मक स्तर में परिवर्तन विकास में, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, वृद्धि में। वृद्धि विकास का ही एक रूप है। वृद्धि विकास का ही एक रूप है, लेकिन विकास क्या है, वृद्धि नहीं है, ठीक है। अब देखिए, विकास में देखते हैं। विकास स्वयं में समय है। विकास जो है स्वयं में एक क्या है, समय है। इसका जो समग्र एवं सफल रूप में जो परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। अब देखिए, यह वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलती है। इसका कहने का अर्थ ये है कि वृद्धि जो है, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। बालक द्वारा जो है परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगर कोई किसी का अगर हम लंबाई मापते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक तो 18-20 साल तक उसका जो हाइट है वो पूरा अपना मतलब परिपक्वता के रूप में आ जाता है और आगे उससे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जस्ट उसके विपरीत विकास में
यह सतत एवं क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक को परिपक्व होने पर यह समाप्त न होकर क्या होती है, आजीवन चलती रहती है। यानी कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक विकास या परिवर्तन वृद्धि में आती है। देखिए, शरीर का कोई भी विकास या फिर कोई भी परिवर्तन होगा, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाता है, ठीक है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, शारीरिक की विकास या परिवर्तन जो है वृद्धि में आती है। अब देखते हैं विकास एक जैसे परिवर्तन कैसे आते हैं। देखिए, भाषिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन में जैसे सोचने समझने की शक्ति, नैतिक परिवर्तन आदि जो है एक विकास का एक रूप है। ठीक है, भाषा में परिवर्तन होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब बस हंसता है, रोता है, फिर कुछ दिन बड़ा हो जाने के बाद वो मतलब अपना बड़बड़ाना शुरू करता है। ठीक है, फिर वो कुछ बड़ा हो जाने के बाद अपना मातृभाषा बोलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा ये सब सीखने और बोलने लगता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन, देखिए सोचने समझने की शक्ति भी उम्र बढ़ते बढ़ते वो भी क्या होती है, सोचने समझने की शक्ति जो है बढ़ती रहती है। नैतिक परिवर्तन आते हैं, किसको कैसे बोलना है, किसको क्या करना है, किसको प्यार से बात करना है, किससे हमें आदर से बात करना है। ठीक है, यह सब इसमें आते हैं। तो अंतर से ये सब स्पष्ट हो गया है आप लोग को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, विकास के दो कारण हैं। पहला है परिपक्वता और दूसरा है अधिगम। तो चलिए देखते हैं परिपक्वता क्या है। परिपक्वता किसी व्यक्ति के आंतरिक अंगों का बढ़ना तथा उन गुणों का विकसित होना जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, परिपक्वता कहलाता है। सीधा सीधी बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं बालक में परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मांसपेशियों एवं दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें बालक के शरीर में नई क्रिया को सीखने की क्षमता क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। दूसरा, अधिगम। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम। अधिगम को ही क्या कहते हैं हम लोग, सीखना। ठीक है, अधिगम को ही हम लोग सीखना भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे। परिपक्वता तथा अधिगम की क्रिया का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। विकास के अंतर्गत दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, देखिए परिपक्वता वंशानुक्रम से तथा अधिगम जो है वातावरण से संबंधित है। परिपक्वता वंशानुक्रम से, इसका तात्पर्य ये है कि जो भी बालक मतलब देर प्रतिदिन परिपक्वता होते रहता है तो वो अपने वंश के अनुसार, यानी कि उसका वंश जिस क्रम में परिपक्व होता है वो भी उसी अनुक्रम में परिपक्वता प्राप्त करता है। ठीक है, और अधिगम हम लोगों ने क्या देखा था, सीखना। अधिगम तो वातावरण यानी कि हमारा माहौल जैसा रहेगा हमें भी वैसे ही सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो देखिए हम लोग इससे क्या देखते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभिवृद्धि और विकास जो है सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है, किंतु यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि विकास की अवधारणा में अभिवृद्धि की अवधारणा भी निहित है। मानव विकास के अध्ययन में हम वृद्धि को विकास के कदापि अलग नहीं कर सकते। क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त। ओवर एंड आउट। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि सीटीएट का एग्ज़ाम जो है निकल चुका है, ठीक है। आप लोग को डेट आ गया है कि सीटीएट का एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो हम लोग जो है सीटीएट का तैयारी कॉलेज कैंपस में करवाते हैं। अगर आप लोग सीटीएट क्रैक करना चाहते हैं, सीटीएट पास करना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए, कॉलेज कैंपस के साथ बने रहिए। कमेंट कीजिए जिनको भी क्लास चाहिए, ऑनलाइन क्लास चाहिए, ऑफलाइन, दोनों मेथड में हम लोग का क्लास चल रहा है, ठीक है। और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू। ओवर एंड आउट।